जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों सत्संग के द्वारा। तो संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग जो है संगत जी अपना जो है शेयर करने जा रहा हूँ। जो जितनी भी वाणी होगी सब गुरुपा की होगी संगत जी। एंड जो भी बुलवाएंगे सब गुरुपा ही बुलवाएंगे। आज का वैसे संगत जी मैं घर के साथ वाले पार्क में ही वॉक करते हुए ये सत्संग करने जा रहा हूँ संगत जी। अगर संगत जी कुछ भी इस सत्संग में मुझसे कुछ गलत वाणी या गलत बोल दिया गया हो तो प्लीज संगत जी गुरुपा मुझे माफी बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे आज मेरा 4 महीने पिछला सत्संग शो हुआ, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने करा था संगत जी। एंड आंटी जी ने अपनी बहुत ही अच्छी और मधुर आवाज में मुझे ये सारा सत्संग उनकी जुबानी सुनने को मिला है संगत जी। जो मेरा 4 महीने पहला था अपना ये सत्संग, जिसमें मैं अपना बता रहा था संगत जी के जो मेरी जिनके साथ संगत जी मेरी बातचीत थी, मेरे जो मैडम मतलब आंटी जी जो थे संगत जी, वो 4-5 महीने से मेरी बात नहीं हो रही थी। तो संगत जी उनके साथ मेरे उस इस दौरान बात होनी शुरू हुई, जिसमें मुझे पता चला कि वो मुझसे संगत जी जेलस बहुत होती है। जो संगत जी अब मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला है कि तू जिससे बातें कर रहा है या तू जिसको बता रहा है ना, वो तुझसे बहुत जलती है, बहुत सड़ती है तेरी हर एक चीज से, तुझसे और तेरी हर एक खुशी से। जो मुझे संगत जी आज पता भी चला एंड फील भी हुआ। संगत जी मैं अपनी तरफ से उनसे प्यार करता था, पर मुझे ये पता चला कि वो तो मुझसे इतनी ईर्ष्या और इतनी जेलस रखती हैं, क्योंकि कल संगत जी फ़ोन पे बात नहीं करने और केवल मतलब जैसे उसमें थे, जिसमें संगत जी इन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे मैसेज लिखा कि तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो बात करने के लिए। खुद संगत जी मेरे पास आई, इन्होंने मैसेज किया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसे हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भाई माफ़ी मांग रहे थे कि मुझसे गलती हुई है तो मैं आगे से नहीं करूँगी मतलब ऐसे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पर संगत जी वो कहते हैं ना कि जिसने एक बारी अपना जो चीज़ अपना ली हो तो उसको मतलब आदत जो होती है वो कभी छोड़ता नहीं है। तो उनकी भी आदत यही है संगत जी, जगह-जगह जाना, बेमतलब बीच में हर किसी के घुसना, हर किसी के बीच में इंटरफेयर करना,
ये उनकी जो आदत है संगत जी आज भी वही है। और मेरे हिसाब से ना संगत जी, गुरुपा भी नहीं छुड़वा पाएँगे संगत जी। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुपा ऐसे, क्योंकि जिस बंदे की आदत गंदी बन चुकी होती है ना संगत जी, उसको आप जितना भी समझा लो, कर लो, बट वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे मुझे कल रात को धमकी दी गई कि मुझे रात को धमकी दी गई कि मैं जो है अपना अ, संगत जी भी ज़्यादा मुझे इरिटेट करे ना तो मैं पुलिस केस कर दूँगी। और या फिर मुझे ये बोला गया कि तुम मुझसे बात करने के पीछे तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो एंड तुम मुझे ज़बरदस्ती, मतलब कि तुम मुझे धमकियाँ देते हो तुम मुझसे बात करने के लिए ऐसे। तो संगत जी फिर मैंने आज कल भी गुरुपा को संगत जी यही बोला कि गुरुपा या कुछ ऐसा करो, कुछ बताओ कि क्या है, कैसे है और क्या नहीं है। तो संगत जी गुरुपा का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जो भी अभी मेरे माइंड में घूम रहा है कि जो तुम मांगते हो ना मैं वो नहीं देता। तो जो तुम्हारे लिए सही होता है मैं वो देता हूँ। तो गुरुपा इसमें आपकी बहुत ही आज का शुक्राना है जो मैं तहे दिल से कर रहा हूँ, जो मैं इतने टाइम से जिनके लिए सब कुछ किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं बोला, मैंने तो ये बोला, मैंने बोला अब तुम देखो, अब तुम्हें भगवान ही देखेगा तुम्हें। मैंने कहा तुम्हारी जैसी जो औरत है यहाँ से, ठीक है गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मेरी वाणी ठीक थी या कैसे। मैंने ये भी बोला, मैंने बोला अब तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संगत जी तुम एक बंदा तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है एंड तुम्हारे से तुम्हारी मर्जी से बात करनी, मर्जी से भाई मैं तो कंप्लेंट कर दूंगी ऐसे करके मैसेज पे लिख के धमकियां देनी एंड मन किया तो बात कर लेनी, मन किया तो ऐसे। आज संगत जी मन तो मेरा बहुत खराब था, बट मैं एक तरफ से अंदर से खुश भी था कि एक तो मेरे 4 महीने पहले जो उनका सत्संग था, वो गुरुपा ने इसी प्लेटफ़ॉर्म पे संगत जी मुझे, मतलब उसी रात को ही आ गया संगत जी, रात को ही मेरी बात हुई है एंड रात को ही आ गया। जिसमें मुझे नहीं पता था कि गुरुपा का क्या संदेश है संगत जी, मैं नहीं जानता था। लेकिन जो कल रात को फ़ील हुआ कि ये मैं गलत साइड पे जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आंटी जी हैं संगत जी, ये जो मेरे लिए ठीक नहीं है। और मैं बस यही तहे दिल से शुक्राना करूँगा कि गुरुपा जो ऐसे के ऐसी लेडीज़ हैं उनसे हमें बचा कर के रखना, रक्षा करना। और कभी भी इनकी अब मेरे साथ कभी भी मुलाकात ना ही हो तो बढ़िया है एंड ना ही ये मेरे साथ कोई लिंक रखें और ना ही मुझे अब ये मिले। मैं तहे दिल से आज का बहुत 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 शुक्राना करता हूँ। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी जो है गलती या वाणी गलत हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ी बख्शना, क्योंकि गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो, मुझसे भी बोला यही गया कि मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत हूँ मैं। बट अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी माँगना चाहूँगा, क्योंकि आप किसी के लिए इतना इन्वेस्ट करते हो, सब कुछ करते हो और वो बाद में तुम्हें ऐसी धमकियाँ देते हैं या जो देता है, तो आप उसके बाद यही सोचते हो कि नहीं, अब नहीं, कि भाई अब ये ज़्यादा हो रहा है। तो संगत जी मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी कुछ ज़्यादा फालतू नहीं बोला। पहले मेरी थोड़ी-सी बहस-बसाई हुई, क्योंकि मेरे वो छोटों की जैसे कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, हर किसी को गालियाँ देनी। जो मुझे फ़ील होता है कि जो औरत
किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, अपने छोटों की, या मतलब अपने बच्चे को गाली दे के बुलाना या ऐसे। और वो हर किसी को, संगत जी, मतलब हर किसी के घर पे इंटरफेयर करना, इधर-उधर जाना, मतलब संगत जी अपने आप को ज़्यादा वो बनना, इनोसेंट, क्लेवर और बड़ी चालाक संगत जी जो बनती थी वो आंटी जी। तो वो आज मुझे उनको मतलब कल रात को ही मुझे वो लगा कि जो मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ वो मैंने आज दिन में सुना, कि जो मुझे खुशी बहुत मिली संगत जी के हनी, मैं अपना नाम बे है कि मतलब ये देखो आप, आपको जो आपको हो रहा था वो आपके सामने गुरुपा ने कैसे कर दिया। तो गुरुपा, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है आपका, और ऐसे ही मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और सभी संगत पे जो ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, या उन पे ऐसी चीज़ें, या आंटी हो या अंकल हो जो उनको परेशान कर रहे हैं, या उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनसे बचाना मेरे गुरुपाम। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुपाम माफ़ी बख्शो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। नमः शिवाय, सुखजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमवार वाले दिन जो है संगत जी करने जा रहा हूँ। अभी संगत जी, कल मैंने सुबह दोपहर के टाइम पे सत्संग सुना संगत जी, एंड जिसमें हफ्ते के लिए संगत जी किसी भी अ, संगत जी शिव मंदिर पे जाके सेवा करनी है शिवलिंग की। और संगत जी अपना 7 जो है 7 दिन के संगत जी, और 7 जो है वो शुक्राना करना है। तो आज मैं गुरुपा की मेहर से मैं सुबह गया एंड भेजा। वहाँ संगत जी आज सोमवार का दिन था, तो बहुत खुद संगत जी गुरुपा ने हाथ पकड़ के सेवा करवाई। उसके बाद बड़े मंदिर आया मैं। बड़े मंदिर में अच्छे से संगत जी अ, मतलब ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद देके गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। एंड अब मैं अपने काम पे आया संगत जी। तो आज का दिन संगत जी गुरुपा ने बहुत ही अच्छा और मतलब सुकून देने वाला संगत जी था। एंड मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे एक और 4-5 महीने पहले एक सत्संग, मतलब आंटी जी का किया था, कि उनसे जो है मेरी 4-5 महीने बात नहीं हुई, लेकिन जब 6वें महीने बात हुई तो वो कुछ डिप्रेशन में थे। संगत जी आई, डिप्रेशन से हटी, और फिर दोबारा से मेरे साथ वही कुछ कि मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है जी,
क्योंकि संगत जी वो थोड़ा अपने आप को ओवर क्लेवर, कुछ अपने आप को ज़्यादा ही समझती हैं। क्योंकि अभी संगत जी कुछ टाइम से मेरा काम जो है कुछ चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से संगत जी वो मेरे ऊपर कई बार चिल्लाते हैं और फालतू ऐसी चीज़ें भी बोलती हैं। तो संगत जी कल भी मैंने यही सत्संग में मैंने अपना बताया था कि मुझे अभी अभी हम बात कर रहे थे जिसमें कि उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मुझे कॉल किया या कुछ भी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दूंगी। एंड सब जब खुद दिक्कत में थी और कुछ भी था तो संगत जी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जब अपना टाइम आया तो संगत जी मुझे धमकी दी गई, क्योंकि मैं संगत जी काफ़ी टाइम उन्होंने मुझसे खुद ही बोला था कि मुझे जो है तुम्हारे साथ रहना है ऐसे। लेकिन जब रहने की बारी आई तो कभी टाल-मटोल के अभी तुम्हारी ये चीज़ चल रही है, तुम्हारे फाइनेंसेस ठीक नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे वो खुद ऐसी थी कि उनका कुछ भी ठीक नहीं था। टोटली मिसअप हुआ पड़ा है जब मैंने बुरे टाइम पे उनका साथ दिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बुरे टाइम पे मेरे गुरुपा का साथ मिला, ऐसे लोगों का साथ नहीं मिला जो कल एहसान फरामोश या आपके पीठ के पीछे जो है छुरा मार दें, या आपके बारे में बातें करें या आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करें। सो मैं इसी चीज़ में संगत जी खुशनसीब हूँ कि मेरा हाथ गुरुपा ने पकड़ा है एंड मुझे यहाँ तक लेकर आए एंड मुझे इन लोगों से दूर किया। थोड़े दिन पहले संगत जी मेरी बात हुई जिसमें कि वो मुझे प्यार की परिभाषा समझा रहे थे। जो बंदा खुद मुझे 6-7 महीने से वो खुद पता नहीं कि वो कहाँ है, इधर-उधर खूब मतलब घूम फिर रहे हैं, शराबें चल रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आज मुझे आके प्यार का मतलब सिखाया जा रहा है संगत जी। मैंने कल उनको यही बोला उस दिन। मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी यही बताया है, क्योंकि गुरुपा के सामने तो संगत जी कुछ भी नहीं छुपा। बेशक आप मैसेज पे टाइप करो, बेशक आप मन में बात रखो, बेशक आप किसी को मुँह पे बोलो। मैंने बस एक ही बात लिखी, मैंने कहा तुम्हें तो भगवान ही देखेगा, अब तुम देखना। आगे से संगत जी उनका घमंडीदार ये था कि हाँ भगवान भी देख ले। अ क्योंकि संगत जी जब कहते हैं ना कि जब बंदे का सही टाइम होता है तो वो भगवान को भी कुछ नहीं समझता। तो ये चीज़ मैं उनमें देख चुका हूँ। तो अच्छा हुआ संगत जी के गुरुपा ने मुझे ऐसे घमंडी और ऐसे लोगों से मुझे पहले ही दूर कर दिया। एंड ऐसे संगत जी घमंडी लोगों और आंटियों से या ऐसे कोई भी ऐसे जो छोटों का सत्कार नहीं करते, मैं यही चाहूँगा कि गुरुपा उनको हमेशा दूर रखना, मेरे से तो हमेशा दूर रखना। कभी मत आने दीजिएगा मेरे पास एंड कभी भी उनके जो मुझे सोचने में भी ना आए कि हाँ ये थे मेरे साथ या कभी ऐसे। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग सिर्फ यही है कि अगर आपने इतना मेहर भरा हाथ रखा है और ऐसे ही रखना कि जो लोग जो है पहले से खुद ही इस हो जाएं, ऐसे लोगों को ग्रुप आप खुद ही, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मतलब ऐसे बंदों की बुद्धि तभी ठीक होती है ना ग्रुप जब उनमें जब ये सेम चीजें जो हैं वो भुगतते हैं। कभी वो मुझे कहती थी कि तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम ये सब भुगत रहे हो। कि चलो ये नहीं पता कि चलो मेरे कर्म तो हैं,
लेकिन जो तुम मेरे साथ इतना धोखा करके गए हो, करते हो, या इतना मेरे साथ प्लानिंग करते हो, या मेरे पीछे, पीठ के पीछे बुरा सोचते हो, तो वो भगवान नहीं देखता है क्या? तो मैं यही चाहूंगा, तो उनको भी यही सिचुएशन जो है पता लगे, उन पे भी बीते बीते ये चीज़ें उन पे, क्योंकि फिर चीज़ें समझ में आए, क्योंकि वो अपने घर वालों के सामने बहुत ही भोली और बहुत ही ऐसे बनते हैं कि जैसे वो तो कुछ करती ही नहीं है। उनको, उनके माँ-बाप को खुद नहीं पता है कि आपकी बेटी पीठ पीछे, अगर मैं हूँ, तो उनका भी पहले डिवोर्स हो चुका है, मेरा होना है। तो इससे पहले जो मैं सोच रहा था कि मैं इनके साथ अपनी लाइफ, ऐसे मुझे नहीं समझ में आती, ऐसे बंदे के साथ तो क्या ही आप लाइफ स्पेंड कर पाओगे, कि जो बंदा ना तो ढंग से किसी से बात करने के लायक है, ना उसको तमीज़ है, और बस चुगली, प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड किसी की निंदा, चुगली, हर राह चलते किसी भी नॉर्मल बंदे को गालियाँ निकाल देना, अपने आप को कुछ ओवर क्लेवर समझना एंड अपने अहंकार में रहना 24 घंटे, जो आज भी उनमें भरा हुआ है। उनको ये लगता है कि मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, मैं कमा रही हूँ या ऐसे। तो संगत जी, मैं यही चाहूँगा कि ऐसी आंटी या जो कोई भी है संगत जी, इनको, उनके कभी थॉट है ना जो मेरे माइंड में ना आए, तो गुरुपा आप अपने साथ मुझे जोड़े। मैं जो कुछ जो है ऐसे लोगों पे जो मैंने अपनी फीलिंग या प्यार जो है निछावर किया है, जो टाइम वेस्ट करा है, वो मैं ऐसे अब किसी पे ना करूं, एंड वो बस अब मैं आप में ही लगाऊं मन, ध्यान, प्यार के जो, जैसे कि मुझे बस यही रहे कि आप तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। भगवान कभी धोखा नहीं देते हैं, इंसान चाहे देवें। आज का मेरा शुक्राना यही है, अगर संगत जी मेरे से ये सत्संग को करते हुए कुछ भी गलत वाणी या गलत कुछ भी हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ी बख्शें एंड अपने बच्चे के ऊपर मेहर भरा हाथ रखें, सभी संगत के ऊपर। मैं यहाँ पे अपना सत्संग जो है विराम करता हूँ एंड तहे दिल से आंटी का शुक्राना करता हूँ कि जिस तरह आंटी जी आप हमारा सत्संग सब संगत में शेयर करते हैं, अपने मधुर आवाज़ में एंड इतना प्यारा कि जो हमें अपनी खुद आवाज़ में नहीं इतना अच्छा लगता, कि जितनी आपकी आवाज़ में अच्छा भी लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि खुद आपसे गुरु पाप बुलवा रहे हैं। सो बस ऐसे ही मेहर भरा हाथ गुरु पाप पे रखें। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी के सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कुछ सवालों के जवाब दिए, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। संगत जी, ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग में मैंने ये बताया है कि कैसे गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद मेरा जीवन 360 डिग्री चेंज हुआ। मेरे स्वभाव में जो गुस्सा था, फैला हुआ था, जो गुरुजी ने उपाय बताए, उसके थ्रू मेरा गुस्सा शांत हुआ। उपायों में गुरुजी ने मुझे बताया कि सैटरडे के दिन शीतला माता के मंदिर जा कर के शीतला माता को पीली चुनरी पे उड़ा के मतलब मीठी लस्सी का ना भोग लगाना है। ऐसा मैंने किया और ये मेरा 7th सैटरडे है और मेरे गुस्से में मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी थी उसमें बहुत हद तक फ़र्क जो है नज़र आ रहा है। आज का सेकंड शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी अपने हस्बैंड के बिज़नेस से रिलेटेड संगत जी। मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस है वो काफ़ी समय से बहुत ही धीरे या फिर हम ये बोलें कि ना के बराबर ही चल रहा था। बट मैंने ये प्रार्थना पहले मैं प्रार्थना हर किसी से करती थी। मुझे कभी इसमें बेनिफिट नज़र नहीं आया। बट जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, गुरुजी के छोटे-छोटे उपाय, जैसे गुरुवार के दिन तुलसी माता के पौधे में आपको इलायची और हल्दी डालकर दिया करना है। इस तरीके के छोटे-छोटे उपाय कर कर अपने मन को पूरी तरह से शांत रख कर और अपने जीवन को गुरुजी को समर्पित करके, गुरुजी को सरेंडर करके मुझे मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में धीरे-धीरे सुधार नज़र आ रहा है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपको तो अपने बच्चों के हर सुख-दुख का, ज़रूरतों का पता है। माना गुरुपा पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आज के युग में जीवन जीने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, इनफैक्ट धर्म करने के लिए भी ना मनी की ज़रूरत रहती है गुरुपा। गुरुपा बस आपका इसी तरीके का आशीर्वाद बना रहे कि हमारे परिवार की ज़रूरतों में कभी कमी ना आए। हम जितना धर्म, जितना दान पुण्य करना चाहें, पैसों के कारण हमारे धर्म, दान, पुण्य में कभी कोई कमी ना आए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि मेरे को सत्संग को सुनाने में व्यक्त करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, तो संगत जी, आंटी और गुरुजी, मैं आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मेरे जीवन पर, मुझ पर इतनी असीम कृपा है, मैं ये बोलना चाहूँगी
कि मुझ पर ही नहीं, मुझ पे और मेरे फादर पर गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि करने को इतने शुक्राने हैं। पर जब तक संगत जी गुरुजी का मार्गदर्शन, गुरुजी की आज्ञा नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। अभी भी मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आया था संगत जी। और मेरे जीवन में मेरे पिताजी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जैसे ही मैंने इस अटैक की खबर सुनी, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दे दी, इतनी शक्ति दे दी कि मैंने उस सिचुएशन को बिना घबराए बहुत ही मजबूती के साथ ना सँभाल लिया। इसके अलावा जब मेरे फादर जिस आईसीयू में एडमिट थे, फादर के जस्ट बेड के सामने जो दिख रहा था वो हमें 7 नंबर दिख रहा था। इसका मतलब गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे संगत जी वहाँ पर भी। तो मतलब होपफुली मेरे फादर जो हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएँगे। अभी वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं, उनका रेस्ट और ट्रीटमेंट चल रहा है। आप सभी से निवेदन है, मेरे पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कीजिए। यदि मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरुजी महाराज आप मुझे और प्यारी-प्यारी संगत जी आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही सत्संग का समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग को शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, तो गुरुजी और प्यारी-प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी मेरी लाइफ में मुझे तो पता नहीं मुझे कब से है, बट प्रत्यक्ष रूप में गुरुजी के मुझे नवंबर 2024 से दर्शन हुए हैं। गुरुजी मैं मतलब गुरुजी के साथ हूँ या गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। सो गुरुजी के मेरी लाइफ में आने के बाद मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। मैं एक वो लड़की थी ना जो हर बात पे गुस्सा करना, हर बात पे चिढ़ जाना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, और आज मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंसान हूँ कि कोई मुझे गुस्सा दिलाना भी चाहे ना तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता है। इसके अलावा गुरुजी ने मेरे जीवन में आने के बाद मेरी परीक्षा ली, एक परीक्षा ली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं कि मैं उस परीक्षा में पास हो गई हूँ और बहुत ही जल्दी मेरे जीवन का बहुत बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जैसे ही वो सपना पूरा होगा, मैं सत्संग के माध्यम से वापस से ये शेयर करूँगी और मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी जो मैं समझ पाई हूँ ना, वो गुरुजी का यही कहना है कि आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो। भगवान की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, जो भक्त भगवान पर विश्वास करता है, इसका भरोसा भगवान गुरुजी परमात्मा कभी नहीं तोड़ते हैं। तो आप हर परिस्थिति में अपना भरोसा भगवान पर रखिए और यकीन मानिए कि आपके खराब रास्ते से, खराब समय से यदि कोई बाहर निकाल सकता है, या तो कोई परमात्मा है या कोई अच्छे आपके कर्म हैं। इसके अलावा कोई भी गलत मार्ग से, गलत टाइम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इधर-उधर किसी को भी दुःख रोने की बजाय अपने दुःख को गुरुजी के सामने शेयर कीजिए, किसी के सामने शेयर मत कीजिए संगत जी। गुरुजी 100% हमारी बात सुनते हैं। जो भी हमारे लिए सही रास्ता होता है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के छत्र छाया से अपना जीवन जो है इस कलयुग में, इस जीवन में स्वर्ग बन जाएगा और आप जीवन को 100% एन्जॉय करते हुए, अच्छे मार्ग पर चलते हुए लाइफ का पूरा मज़ा लेंगे।
और अपनी जो गति है मृत्यु के बाद की अवस्था उसको भी आप सुधार पाएँगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी, और जो आपने देकर वापस लिया उसके लिए भी, और जो वापस देके आप देंगे उसके लिए भी। गुरुजी, आप मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे लिए कर रहे हैं, वो मेरे लिए उतना अच्छा है कि उतना अच्छा जितना अच्छा मैं भी अपने लिए नहीं जान पाऊँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। मैं गुरुजी की बेटी हूँ जयपुर से। अपना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ये मैं सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर ही बोल रही हूँ, इसीलिए इस सत्संग में जो भी बोलूँगी मुझसे वो गुरुजी ही बुलवाएंगे। सबसे पहले मैं गुरुजी का अपने जीवन में आने के लिए अनंतम अनंतम धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैंने सुना था कि गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद हमें हैप्पीनेस ब्लेस करते हैं, एंड उसके बाद हमें वेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को ब्लेस किया है। आपने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया है। आपने मुझे मेरे शरीर में फँसे हुए सारे रोगों से मुक्ति ब्लेस की है। आपने मेरे दिमाग के रोगों से मुझे ब्लेस किया है। गुरुजी से मैं अपनी हैप्पीनेस की कामना करती हूँ खाली। हैप्पीनेस की कामना करती हूँ, और मुझे बिलीव है कि गुरुजी मेरी हैप्पीनेस जो कि मैंने गुरुजी से माँग रखी है, हैप्पीनेस मतलब मेरे वैवाहिक जीवन का सुख, मुझे गुरुजी वो बहुत ही जल्द वो ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी, मैं आपका एडवांस में आपका मैं अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में बैठकर मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 11 सत्संग जो है शेयर करने की दात या आशीर्वाद बख्शा है। ये मेरा 11 में से दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा वैसे तो मेरे जीवन में बनी रहती है, लेकिन मैंने जो नया ऑफिस ज्वाइन किया है, उस ऑफिस में मेरे साथ बहुत गलत तरीके की पॉलिटिक्स हो रही थी, जो मुझे पता भी नहीं थी, जो मेरे अपने जानने वाले लोग ही कर रहे थे। गुरुजी, और मैं मन ही मन इतनी ज़्यादा घबरा गई कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ से कैसे ही निकल पाऊँगी। मैं घर आई, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुपा, आप मेरे पिता हैं। आपकी बेटी का आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। जो भी अच्छा हुआ वैसे ही कीजिए। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई, तो गुरुपा ने खुद ने मुझे अपने आप उस टीम से शिफ्ट कर दिया जिस टीम से मैं परेशान थी, और मुझे दूसरी टीम में भेज दिया। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस गुरुपा, अब विघ्न अड़चने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। गुरुपा, एक मेरे बहुत ही आपसे बहुत बड़ी वाली मनोकामना है, आप उस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए मेरे गुरुपा। फिर मैं अपना एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना हे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी। गुरुजी, आपने 11 शुक्राना सत्संग करने का आशीर्वाद बख्शा है, तो इसमें आज ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा, आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी के लिए समर्पित करना चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, मेरी मम्मी के साथ रिश्ते बचपन से ही अच्छे नहीं रहे हैं। वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मदर को करती हूँ, बट पता नहीं हम दोनों के बीच में कैसे ऐसे मतलब मेंटालिटी गैप था या चीज़ों में इतना फ़र्क था कि हम साथ में कभी खुश रह ही नहीं पाते थे। बट गुरुपा, जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, आपने मेरा तंत्र जो काली क्रियाएँ करी थीं, जो मेरे पुराने कर्म थे, जब से आपने वो कटवाए हैं गुरुपा, गुरुपा धीरे-धीरे मेरी मम्मी के साथ जो रिश्ता है वो धीरे-धीरे सुधर रहा है। मुझे विश्वास है कि ये रिश्ता एक दिन पूरी तरह से सुधर जाएगा। मैं और मेरी मदर वापस से माँ-बेटे की रिश्ते में वापस जाएँगे। मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ दे पाऊँगी, जो कि आप मुझे देने के लायक बनाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरुजी। ये अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के प्यारे बेटे सुहानी जयपुर से बात कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से जब से मैं मिली हूँ, तब से मेरा मानसिक संतुलन में मिरेकल रूप से चेंज आया है। गुरुपा ने मुझे कुछ उपाय बताए थे गुस्सा कम करने के लिए, जैसे कि शीतला माता के शनिवार के दिन पीली चुनरी और मीठी छाछ हमको चढ़ाकर आनी है। उन उपाय को करने के बाद मेरे मानसिक संतुलन में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। गुरुपा, आपका आशीर्वाद और आपका साथ ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पास बैठ के मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया है, जो कि मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बट मैं पता नहीं हमारे बीच में ऐसी कौन-सी नज़र दोष है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम दोनों को साथ में नहीं रहने देती है। मैं उस नज़र और मतलब नकारात्मकता को आज गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो भी नकारात्मकता है, तो जो चाहे वो व्यक्ति की हो या किसी क्रिया की हो या किसी शक्ति की हो, वो सारी नकारात्मकता को खींच के आप अपने चरणों में काली माता अपने चरणों में ले लीजिए। मुझे और मेरे पति को साथ में रहने दीजिए गुरुजी। अब अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपके होते हुए आपकी बेटी इस तरीके से रहती है, अब अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही जल्दी सारी नेगेटिविटी को अपने चरणों में ले लेंगे। हम दोनों साथ में बहुत ही सुखद संपन्न सुख में और अच्छा जीवन, दीर्घ आयु एवं स्वस्थ वैवाहिक जी रहे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी के श्री चरणों में अपना सत्संग जो है वो समर्पित करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरे फादर की हेल्थ से रिलेटेड है। अभी मार्च 2025 में मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक आ गया था। उस अटैक के कारण जो है मेरे फादर की बॉडी का पूरा लेफ्ट साइड जो है वर्क करना बंद कर दिया था।
एंड मैं जो सबसे ज़्यादा अटैच हूँ, तो उस अपने फादर से ही अटैच हूँ। तो उस दिन उस सिचुएशन को झेलना, यदि गुरुपा नहीं होते तो उस सिचुएशन को झेलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति और इतनी ताकत बख्शी कि मैंने उस आराम से उस सिचुएशन को झेला। मेरे पापा अभी रिकवरी पोजीशन में हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम हॉस्पिटल में थे तो गुरुपा हमें बार-बार, चाहे वो हमें बेड के रूप में, चाहे वो वार्ड नंबर के रूप में हो, चाहे वो हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते थे। एंड गुरुपा मुझे तितली के स्वरूप में इतनी बार आ के अपने दर्शन देते थे साक्षात। और अभी मेरे फादर भी रिकवरी फेज़ में हैं। गुरुपा ने मुझे एक उपाय भी बताया था कि सरसों का दिया घर के अंदर जलाओ, किसी अंधेरी जगह पे लौंग डाल कर के दो। तो मैंने वो भी उपाय किया एंड अभी मेरे पिताजी रिकवरिंग फेज़ में हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बस आपसे एक आखिरी प्रार्थना है, मेरे गृहस्थ जीवन के अंदर वापस से सुख शांति लाने की है। मेरे पति को मेरा बनाकर हमेशा के लिए संपूर्ण सहयोग, समर्पण, सद्भावना, सकारात्मकता, संपूर्णता, इंसाफ साथ निभाने की जो है साथ निभाएं और सब मेरे पति को मेरे पास भेज दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये वाला आंटी जी का उसी का ही नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुपा इतने 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 असीम दयालु, इतने असीम मार्गदर्शक और इतने असीम हमारे कष्ट हरण हैं कि हमारा किसी भी तरीके का कष्ट हो, किसी भी तरीके की चिंता हो, किसी भी तरीके का हमें मार्गदर्शन लेना हो, तो गुरुजी साक्षात प्रकट होके हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं आज के शुक्राना सत्संग में ये बताना चाहूँगी, मेरे मदर और फादर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, जिसका कारण किसी भी तरह की मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई बाहरी कारण था या कोई बड़ा कारण था, बस इतना ही था कि हमारी मानसिकताएँ आपस में मैच नहीं करती थी। बट गुरुपा अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर चीज़ बैलेंस करते जा रहे हैं। आज मेरे माँ-बाप के साथ में भी मतलब आज शाम को पापा घर गई, उनके साथ बैठी, उनके साथ आराम से हम लोगों ने बातें करी। किसी भी तरीके की लड़ाई-झगड़ा जो पूर्व में हमेशा हो जाता था, वो हमारा नहीं हुआ। हमारी डिस्कशन अच्छे से चली। तो ये सब कुछ गुरुपा का ही कमाल है, गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा की देन है। गुरुपा आपके उपकारों के लिए मैं हमेशा ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगी। फिर भी गुरुपा आपसे इतना ही माँगना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर होना चाहिए। हमेशा मेरे सर पर रखना। हमेशा आप मेरे सर पर रखिएगा। जय गुरु जी। और गुरु जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी जो विश है, अ, मतलब अभी जो मेरे जीवन की एक बड़ी विश है, वो विश आप बहुत ही जल्दी पूरी कर रहे हैं। मुझे पूरा इंट्यूशन आ रहा है गुरुपा। बट उस विश को पूरा करने के लिए मेरे को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आपसे बस इतना सी हेल्प चाहती हूँ गुरुपा कि आगे की चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, वो सब आप मेरी लाइफ की कमांड अपने हाथों में रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कुछ भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना।
सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।